माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल से गेस कर ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं अपने ड्रॉप ईयर के एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कब मैंने ड्रॉप लेने का सोचा, किस मंथ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और किस वजह से मैं अपने स्कोर को 410 से 646 तक इम्प्रूव कर पाई। ऑल्सो मैं अपने ड्रॉप ईयर के थ्रू आउट मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट कैसे रही। If you are interested in all these, I request you to stay tuned till the end of the video. Let's begin. According to my teacher, मैं एक bright student थी. I completed my 10th with a total of 96%. मुझे 10th में ये रफ आइडिया हो गया था that I want to become a doctor. इसलिए जब 11th में स्ट्रीम चूज़ करने की बारी आई, I chose medical, even though मेरा मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जब मैं 11th क्लास में थी, मुझे नीट के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आई न्यू कि आपको ये पेपर देना होता है टू एंटर अ मेडिकल कॉलेज, बट मुझे इसके लेवल और पैटर्न का कोई आइडिया नहीं था। ऑल्सो जब आप क्लास 11th में आते हैं तो आपके एकेडमिक्स का एकदम से लेवल अप हो जाता है। सो इन द फर्स्ट प्लेस आई वॉज कोपिंग अप विद दैट एंड देन मेरी क्लास 11th ख़त्म हुई और मैंने 96.5% स्कोर किया था। जब मैं क्लास 12th में आई तो मैंने नीट के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया कि किस टाइप का पेपर आता है, टाइम ड्यूरेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैंने LN की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और उस टेस्ट सीरीज़ के मैंने शुरू के 2-3 टेस्ट ही दिए थे और उन सब में मेरा स्कोर 500 से कम ही था। एंड देन उसके बाद में से स्कूल टेस्ट और LN के टेस्ट बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया और मैंने सोचा कि पहले 12th पे फोकस करते हैं। और फिर मेरी क्लास 12th ख़त्म हुई और मेरा रिज़ल्ट था 94%। मेरा क्लास 12th का लास्ट पेपर 14 मार्च 2020 को था। उसके बाद 2-3 वीक मैंने रेस्ट किया और अप्रैल में नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जब मैंने सिलेबस स्टार्ट किया तो मुझे आइडिया लग गया था कि मैं सिलेबस को 2-3 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकती और उसी टाइम मैंने ड्रॉप लेने का सोच लिया था। तो उन 2-3 महीनों में मैंने मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया ताकि मुझे मेरे ड्रॉप ईयर में कोई दिक्कत ना आए। और काफ़ी पोस्टपोन होने के बाद नीट 2020 हुआ 13 सितंबर को और जैसे ही मैंने पेपर दिया मुझे पता लग गया था कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। एंड देन उसी के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और सितंबर एंड से मेरी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि अक्टूबर से मैंने नीट 2021 की प्रिपरेशन स्टार्ट। अक्टूबर में जैसे हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के शुरू के चैप्टर्स मुझे काफ़ी इजी लगे क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। बायो में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी थी, बट जैसे हमारा सिलेबस स्लो स्पीड पे चल रहा था तो आई वॉज एबल टू कवर अप। हमारे रेगुलर इंटरवल पे फोर्टनाइटली टेस्ट होते थे जिनका टोटल मार्क्स था 240 एंड 1 आवर ड्यूरेशन और उनमें मेरा स्कोर 220 प्लस ही रहता था। एंड लेट मी टेल यू, मैंने मेरे ड्रॉप ईयर में एक भी क्लास ऑफलाइन अटेंड नहीं की। सारे टेस्ट और सारी क्लासेस मेरी ऑनलाइन ही थी एंड आई वॉज एट होम। और मुझे पर्सनली लगा कि ऑनलाइन मेथड ज़्यादा अच्छा है ऑफलाइन से। धीरे धीरे हमारे सिलेबस की स्पीड इंक्रीज़ हुई और टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। आई फाइंड अ लिटिल डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं कंसिस्टेंट थी इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। एंड देन आफ्टर 2 to 2.5 मंथ आई फील लाइक आई वॉज गोइंग ऑफ द ट्रैक बिकॉज मैं घर पे रह के बहुत बोर हो गई थी। नो आउटिंग्स, नथिंग। एंड देन फिर हमारे क्लोज रिलेटिव की वेडिंग थी तो आई वेंट देयर 4 to 5 days बिफोर। मैंने वहाँ खूब इंजॉय किया, लेकिन मैंने मेरी क्लासेस भी अटेंड की। एंड देन वहाँ से आने के बाद आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन विद अ न्यू मोटिवेशन। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी नीट की जर्नी में कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। समटाइम्स योर माइंड एंड बॉडी नीड्स रेस्ट, तो टेक अ ब्रेक फॉर अ डे और 2, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मेरा फर्स्ट AITS हुआ जिसमें मेरा स्कोर था 649। उन दिनों मेरा टाइम टेबल रहता था, क्लासेस अटेंड करनी है, उसके बाद क्लास में जो भी हुआ है उसे पढ़ना है प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं एंड देन जो मेरा नेक्स्ट टेस्ट है उसकी रिवीजन।
मैंने मेरी नीट की जर्नी में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ किए हैं और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मेन रीज़न है मेरे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और बहुत बार रिवाइज करना है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एक्स्ट्रा बुक्स एंड रिसोर्सेज ना रेफ़र करें। उसके बाद जैन के एंड और फ़ैब के स्टार्टिंग में मेरा क्लास 11th का सिलेबस ख़त्म हो गया। अगर आपको जानना है कि मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी तो आप मेरी चैनल की दूसरी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू अदर नीट एस्पिरेंट्स। टिल देन, गुड बाय।